एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा कि हमारे यहाँ पे भतीजे का हुआ था कुआं पूजन। उसके बाद मैं और दीदी गए थे मार्केट। वहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। हमने पहले शॉपिंग की, फिर हमने कुछ खाया, फिर हम लोग घर पे वापस आ गए थे। घर पे आके हमने देखा तो ये मैडम बैठी हुई थी भाभी के रूम में ड्रेसिंग पे। पता नहीं कैसे ऊपर पहुँची हैं, खुद से ये चढ़ी है इस पर और अंदर बैठ के बिस्किट खा रही थी। इसने गेट भी बंद किया हुआ था। हम इसको ढूंढ रहे थे शानवी कहाँ पे है। बाद में देखा तो ये इसके अंदर है और आराम से बैठी है। इसको कोई फिक्र नहीं है किसी की, कौन क्या ढूंढ रहा है। ये मज़े में बैठी है और सच में बहुत क्यूट लग रही थी अंदर बैठ के ना। पता नहीं है कैसे बैठी है ऊपर। और यहाँ पे दीदी कर रही थी पैकिंग। दीदी को जाना था ससुराल वापस। दीदी के साथ मैं भी जाऊँगी क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी वहीं पे रहती है। इन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई है और हम लोगों को नेक्स्ट डे जाना था भात नोतने के लिए क्योंकि बहन की ननद की है शादी। तो उसी के लिए दीदी भी जाएगी और मैं भी, तो मैं दीदी के साथ ही निकलूँगी। यहाँ दीदी पैकिंग कर रही थी और मैं दीदी के थोड़े से मज़े ले रही थी कि दी लेके तो 2 बैग आई थी और लेके इतने सारे बैग जा रही है। यहाँ दीदी अपना बैग पैक कर रही है और मैं सारा सामान पैक हो चुका था। उस रात को हम लोग गए थे दुर्गा पूजा में, वहीं पास में ही दुर्गा पूजा थी तो हम लोग वहाँ पे गए थे। उपचारार्थे गन्धादिपचाराणि समर्पयामि जनेन्द्रालस्तनेन्द्रालद्वारा
11 साढ़े 11 बजे वापस आ गए थे रात को। आके हमने कुछ खाया और ये तो हमने पहले ही खा लिया था। उसके बाद भैया रात को लेके आए थे हमारे लिए टिक्की। फिर नेक्स्ट डे था दशहरा, तो हमने दशहरा पूजन करने के लिए घर पे ताऊ जी भैया हम सब बैठ के पूजन कर रहे थे। तो पूजन के बाद हमारे यहाँ पे आए थे किन्नर, क्योंकि भाभी को बेटा हुआ था तो वो अपना शगुन लेने के लिए आए थे। और आज भांजी का था बर्थडे, उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर हम लोग निकले जाने के लिए। अभी हम सब लोग यहाँ पे मज़े कर रहे थे, केक कट किया हमने। फिर हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए थे और सारा सामान नीचे आ गया था, गाड़ी में रखा गया। उसके बाद फिर हम लोग निकले। मम्मी दीदी से मिल रही थी। मम्मी और भैया बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सानवी ने बहुत ज़्यादा मन लगा दिया था सबका, क्योंकि ये अभी इसका मन लगना शुरू ही हुआ था। और भैया तो बहुत इमोशनल हो गए थे चलते टाइम। मम्मी भी बहुत रोई थी। और यहाँ हम सबको बाय बाय बोल के निकल गए। रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत कुछ खाया था। फिर हम घर पर पहुंच गए थे, सबसे मिले। पहले हम बड़ी बहन के यहाँ पे ही गए थे उनको छोड़ने। फिर दीदी ने नाश्ता लगाया, नाश्ता करके फिर हम बहन के यहाँ पे गए। और अब आयु को देख के समझ ही गए होंगे।
उसके बाद हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी बातें की। तो यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। फिर हम शाम को बड़ी दीदी के यहाँ पे गए क्योंकि उसका बर्थडे यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठ के वापस आ गए थे क्योंकि बहन ने खाना रेडी कर दिया था, वो खाना बनाने लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के हम लोग थोड़ा बैठे, बाहर घूमे, फिर हम सो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था भात नोतने के लिए। यहाँ आप इस लड़की को देखो, ये मेरा फ़ोन ले रही थी। मतलब इसको फ़ोन देखते ही ना इसके हाथ में फ़ोन चाहिए होता है। इसकी मस्ती चलती रहती है। ये मुझे सच में बहुत क्यूट लगती है। मैं इसी की वजह से गई थी, सच्ची में मैं इसी की वजह से बहन के यहाँ पे गई थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज ही मुझे घर वापस आना था, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमें टाइम पे बस ही नहीं मिल पाई। मुझे घर आने के लिए टाइम पे बस नहीं मिल पाई, तो हमें रात को घर वापस जाना पड़ा। फिर ये लड़की यार रात को 12 साढ़े 12 बजे
से इसकी मस्ती चालू थी और 1:30 बजे तक ये ऐसे ही खेलती रही और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आप मेरी आँखों में देख भी सकते हो, मुझे बहुत नींद आ रही थी। बहन और जीजू सो गए थे। उसके बाद ये उठी हुई थी तो मुझे इसके पास उठना पड़ा। ये खेलती रही कि और खेलती-खेलती ये थक के अपने आप ही सो गई थी। तो ये तो अपने बुरे मस्ती के मूड में है, इसको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ये तो मस्ती करेगी, तो चलो चलते हैं, हम सो जाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।